MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद में वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनका एक संगठन है भारतीय वाल्मीकि संघ। उनके पदाधिकारी आज हमारे साथ में हैं, चर्चा कर रहे हैं। वैसे कुछ समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में काम करते हैं, कुछ कांग्रेस में भी पदाधिकारी है, मगर सबसे पहले वो वाल्मीकि समाज के लिए बड़े पैमाने पे जागरूकता निर्माण करने के लिए काम करते हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं प्रदीप गहलोत जी, जिलाध्यक्ष SC/ST संगठन का समाजवादी पार्टी के, राजेंद्र ढिल्लो पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से है और कार्यकारिणी सदस्य है भारतीय वाल्मीकि संघ, देवेंद्र वैद्य वाल्मीकि भारतीय वाल्मीकि संघ और बिरबान वाल्मीकि जो भारतीय वाल्मीकि संघ के पदाधिकारी हैं। इन सभी का MN टीवी पर स्वागत है। मेरे उनसे कुछ सवाल है और सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN टीवी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भाई साहब, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश चंदेल है। मैं आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ और भारतीय वाल्मीकि संघ का जिला प्रभारी हूँ। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी है और राजनीति में भी है, सामाजिक काम भी करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि आज वाल्मीकि समाज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, जो आउटसोर्सिंग की समस्या से ग्रासित है, तो जो राजनीतिक दल जो है या पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं इसके संदर्भ में? जी देखिए, आउटसोर्सिंग की जो समस्या है वो पूरे भारतवर्ष में है और भारतवर्ष इससे पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। ये जो आउटसोर्सिंग है इसको सबसे पहले जो आज सत्ताधारी पक्ष में है उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री लेकर आए थे इंडिया के अंदर, जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे लाकर हमारे देश को सबसे पहला जो आउटसोर्सिंग दिया था वो अटल बिहारी जी ने दिया था। उसके बाद लगातार जो भी सत्ता में आए हैं उन लोगों ने इसको बढ़ावा ही दिया है, किसी ने कम करने का काम नहीं किया। और मैं भारतीय वाल्मीकि संघ की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस आउटसोर्सिंग का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे जो गरीब तबके का लोग है, मजदूर तबके का लोग है, उसका रोज़गार छिनता है। उसके रोज़गार में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है आज के समय में। तो मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र वैद्य है और मैं भारतीय वाल्मीकि संघ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और ज़्यादातर सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज में हर तरह की आवाज़ उठाने का कार्य करता हूँ। आपसे एक मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हो या पूरे भारत में, वाल्मीकि जाति जो शेड्यूल कास्ट की जाति है ये सबसे बड़े पैमाने पे है। जैसे चमार भी है, खटीक भी है, मगर वाल्मीकि समाज जो है पूरे देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर भी जैसे उड़ीसा में हाड़ी कहा जाता है, यहाँ पर वाल्मीकि कहा जाता है, कहीं मेहतर कहा जाता है, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। तो ये वाल्मीकि समाज के नेतृत्व भी, राजनीतिक नेतृत्व भी बड़े पैमाने पर है। यही वाल्मीकि जो थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट के पहले जो शेड्यूल कास्ट के लिए अधिकार ला रहे थे, इन्हीं वाल्मीकियों ने बाबा साहब को अपना नेता माना। मगर आज ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, ये वाल्मीकि समाज बाबा साहब के आंदोलन से दूर है। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा जो कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और जितने भी हमारे समाज के नेतागण हैं, चाहे वो सांसद बना है, विधायक बना है, उन्होंने आज तक हमारी आवाज़ को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाने का काम नहीं किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से भी कि जो लोग चुनकर जाते हैं, जो हमारी लोग संसद में बैठ के हमारी आवाज़ को उठाते नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि पूरा समाज इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़ने का काम करो। उत्तर प्रदेश में जैसे 80 लोकसभा क्षेत्र है और 80 में से 18 सुरक्षित है, 18 में से 5 सांसद वाल्मीकि जाति के हैं। तो ये वाल्मीकि जातियों पे जो अन्याय अत्याचार होता है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। मैंने पहले सवाल किया था आउटसोर्सिंग के संदर्भ में, और जो ये समस्या जो चल रही है जो समाज के संदर्भ में, ये बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार होता है। तो ये 5 लोकसभा सदस्य क्या कर रहे हैं? देखिए, जो 5 लोकसभा के हमारे सदस्य हैं वो अन्य अन्य पार्टी से हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन वो हमारे उसकी आवाज़ को, हमारे समाज की आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते हैं। वो हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। ऐसे एजेंट है, चाहे वो हमको एजेंट ही कहेंगे, जो हमारे अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते हैं।
भारत देश को आज आज़ाद हुए हुए 71 वर्ष हो चुके हैं। 71 वर्ष में 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 1950 से पहले बाबा साहब जब नहीं थे तो हमारा जीवन ऐसा नहीं था। हमारे पे अच्छे वस्त्र नहीं थे, अच्छा भोजन नहीं था, अच्छा पानी नहीं था, अच्छा घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, XYZ कुछ नहीं था। ये 1950 के बाद में हमने सर्वाइव करके बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये सब हमने हासिल किया। और 1971 जब 71 वर्ष हो गए और उसके बाद में 20 साल तो इस संविधान को इम्प्लीमेंट होने में लगा, 20 साल। और 20 साल जब हम इस संविधान को इम्प्लीमेंट होने में लगा, हमें रोजगार मिले, हमने सरवाइव किया। और 51 वर्ष की ये हमारी मेहनत है। 71 वर्ष में 20 वर्ष हम माइनस कर देते हैं और 51 वर्ष आज हमें इस मुकाम पर पहुंचने में लगे कि हमारी कोठी है, हमारे IAS हैं, हमारे PCS हैं, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जज हैं, और आज हम अच्छा पहनते हैं और अच्छा खाते हैं। तो ये जो एक सरकार बैठी है महाराष्ट्र के अंदर, जो जिसे नागपुर की सरकार कहते हैं, पैरेलल सरकार कहते हैं, वो सरकार इस शोध पर लगी हुई है कि इन लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की। तो उन्होंने देखा कि इन लोगों ने 4 क्लास की नौकरी से सारी तरक्कियां की हैं, क्योंकि हम इतने क्वालिफाइड तो हमारा कौम नहीं था। जहां हमें जातियों में बांट दिया, कहीं हमें तेली कह दिया, कहीं हमें धोबी कह दिया, कहीं हमें सैन कह दिया, कहीं हमें OBC में बांट दिया, अलग अलग जातियों में बांट दिया। जहां हम वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, जो सूअर पालने वाले लोग हैं, वो हमारे पासी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में सूअर पालते हैं। वो हमारे क्या कहें खटीक समाज के लोग पालते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग पालते हैं, धानुक समाज के लोग पालते हैं, हिला समाज के लोग पालते हैं, सूरत शर्म समाज के लोग पालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो जाति है, वो हमारी सफाई कर्मचारी जाति है। जो व्यक्ति सफाई का काम करता है, सूअर पालन करता है, वो एक ही जाति है, ना कि हम वाल्मीकि हैं। हम सब लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमें यहाँ पर भी सोचना होगा। और जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ स्टेट के अंदर भी उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है और सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, हमारी समाज की बेसिक नीड क्या है? हमारे समाज की बेसिक नीड क्या है कि आप जनसंख्या के अनुपात पर इस सब चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले तो हमें कोई तनख्वाह बढ़ी भी नहीं चाहिए, हमें कोई वैकेंसी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारी पूरे भारत के अंदर बेसिक नीड है नगर पालिका, नगर निगम, टाउन एरिया, भारत की तमाम ऐसी सरकारी मशीनरियों से, सफाई पेशे से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। उसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे। धन्यवाद। भारतीय वाल्मीकि संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमसे बात किए, उनसे सामाजिक चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, उनका सभी का आभार, धन्यवाद।